न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम जवाहरपुरा नारवल के इस अबन शाह कॉलोनी के पास हैं। यहाँ आज भी जो अंदरूनी सड़कें हैं वो खस्ता हाल हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह सैलाबी सूरत हाल बनी है। गहरे गड्ढे हैं इस अंदरूनी सड़क पर, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि गुज़श्ता जो MLAs आए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मैगडमाइजेशन हुई है सड़कों पर, और मगर ये इलाका जो है इसको नज़रअंदाज किया गया है। और यहाँ ये बात मैं वाज़िया करना चाहता हूँ, नज़रअंदाज इस गर्ज से, क्योंकि जो ये इलाका है इसका जो आधा हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ मुंसलिक है और आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बडगाम के साथ, और बीच का ये जो इलाका है अब ये लटका हुआ है, न ये उधर के रहे न इधर के रहे। और क्योंकि जब ये बारामूला यानी वहाँ दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें कहा जाता है कि आप ज़िला बडगाम के साथ मुंसलिक हैं। जब बडगाम के दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वापस निकाल कर उन्हें कहा जा रहा है कि आप बारामूला के साथ मुंसलिक हैं। मगर ये बेचारे अब लटके हुए हैं बीच में और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनके अंदरूनी सड़कें खस्ता हाल है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और आज जो ये सूरत हाल बनी है, जब कल सर्दी के मौसम में बारिशें होंगी तो यहाँ मज़ीद दिक्कतें पेश आ सकती हैं। यहाँ के लोग जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं, यहाँ के लोगों को बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं। और चलिए, आज तक इन्हें नज़रअंदाज किया गया है। लोगों का कहना है कि वोट भी डाला है, मगर उसके बावजूद न यहाँ MLAs आए हैं और न यहाँ मुतल्लिका अफसरान आए हैं। और अब ये सरकार के ख़िलाफ़ यानी महकमे के ख़िलाफ़ नाला है, बरहम है। चलिए उनकी ज़बानी हम सुनते हैं कितनी मुश्किलात आ रहे हैं और किस तरह उन्हें आज तक नज़रअंदाज रखा गया है। में बहुत मुश्किल आता है यहाँ से जब कोई बच्चा गुजरता है, चाहे कोई लेडीज़ हो। परसों एक लेडीज़ बीमार थी, उसको बाहर निकाला, कंधों पे से फिर उसको बाहर निकाला। बहुत मुश्किलात, हम बहुत जगहों पे भी गए, एप्लीकेशंस भी डाले, तो कोई इस पर स्टेप ऐसा नहीं उठा कि जिससे हम आगे चल सके। क्योंकि आप यहाँ भी इसकी हालात देखो, इस घर की हालात भी देखो, पानी अंदर चला गया है, पानी अंदर चला जाता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत मुश्किल, ऑलरेडी इधर स्कूल एक भी है और ज़ियारत भी है, और यहाँ से भी अंदर बहुत बड़ी कॉलोनी है जो अंदर जाते हैं। बहुत सारे अफसरों को और गवर्नमेंट से मैं एक अपील करता हूँ, मेहरबानी करके, हम बीच में फंस गए, कोई इस पर कोई स्टेप ही नहीं उठता है, जिससे हम आप खुद भी देख सकते हो कि हमें पानी में आना, जूता बाहर निकालते हैं फिर अंदर आना पड़ता है। ये जो नारवल में ब्लॉक है वहाँ पे भी गए, हमने अर्ज़िया भी डाली। यहाँ के जो बड़े जो यहाँ के मुखिया जो बड़े हाँ नहीं है, कोई पार्टी ही नहीं आई हमारे पास का। एक दिन बोलता है करेंगे, दूसरे दिन भी बोलते करेंगे, लेकिन कोई सामने नहीं आता है। पिछले 70 सालों से हमने कश्मीर के अंदर यही देखा है कि वोट मांगने ये लोग आते हैं हमारे पास, जब वोट लेते हैं तो उसके बाद काम नहीं होता है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये 2 डिस्ट्रिक्टों में आता है, एक बडगाम और एक बारामूला, बीच में हम लोग अटके हुए हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आप इस मसले को हल करें। यहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलात होती है, ये आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे सैलाब जैसी सूरत है, और इधर आगे भी हमारी ज़ियारत भी आगे और स्कूल भी एक है। बहुत मुश्किलात होती है पैदल वालों को भी और गाड़ियों वालों को भी। तो जो अफसरान हैं या MLAs हैं, क्या वो यहाँ आए हैं? नहीं, हमारे ख्याल में से तो अभी कोई नहीं आया, तो हमें पता होगा जी। अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है आधा बडगाम से आता है और आधा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है, तो हमें इनको बीच में रखा है और इस रोड का कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक। तो पान तु वो क्या गाड़ तो वो गाड़ कोताम तल गसान। सुबह आये और नई गाड़ सुबह गो गाड़ नुकसान। तो पान तु लक बच्चे पे तम खन स्कूल नीन, पे तम वापस इन पे बे गन मालिस माज तौर तम शुर अन्न खतर नीन पे बे घर। हुकूमन यह गुजारिश कर मेहरबानी कर सड़क कुन दीतो तवज्जो। पोत पकान ब्लॉकस जार पार क्या अम ब्रो दोक नरेगा थ्रो करो त्रो बाजर वजर क्या तो तमो कोर पे कहें बराबर वत जूरी पकान तक मुश्किलात और आब वसान खास कर मेन रोड आब डायरेक्ट वसान आंगन मज मुश्किलात बनान युथ रूद कतर पे बना यप पकुन कहें
ٹوٹلی بنان پکن کہین شرین دب لگان پانس دب لگان بچن یہ سکول نیرن پران کہین دیوبر ژوچن پیوان ان باضت سہ ہکان انت کہین. ناظرین تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح سے یہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج تک انہوں نے درخواستیں دی ہیں, تمام دفاتر میں انہوں نے چکر کاٹے ہیں, مگر آج تک کوئی پرسان حال نہیں نکلا ہے اور انہیں پس پشت ڈالا گیا ہے اور کوئی یہاں کارروائی نہیں ہوئی ہے. اندرونی سڑکوں پہ کوئی مرمت نہیں ہے کیونکہ اب شدید سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے اور اب ان کی اپیل یہی ہے سرکار سے, متعلقہ ایم ایل اے سے. ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم ان اندرونی سڑک جو ہے اس کی مرمت کی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ چلنے پھرنے اور آمد و رفت کے لائق بنے یہ سڑک, کیونکہ میرے پیچھے آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان گہرے گڈھوں میں پانی جمع ہے, لوگ چل نہیں پاتے ہیں. اس لیے سرکار کو اس پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ان کا بھی کہنا ہے کہ جلد از جلد اس کی مرمت کی جائے تاکہ یہ سڑک جو ہے چلنے کے لائق بنایا جائے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ناربل ابن شاہ کالونی سے منیر حسین ہرہ.